कहाँ थे बोलो, क्या करना था आज? क्या दिया था? एनसीईआरटी कौन सी? एक्सरसाइज 1। चलो कल ही सब लोगों ने क्या डाउट ही क्या? कोई डाउट नहीं है? ईमानदारी से करे थे नहीं करे थे? क्या डाउट है? दे दो जो भी एग्जाम। नहीं फिर मैं पढ़ाऊँ आगे। कौन सा डाउट है ऐसा? कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 देखना। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। इफ द कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन, बट इफ इट शोज टेल, then throw a die. Find the conditional probability of the event that the die shows a number greater than 4 given that there is at least one tail. तो given that there is at least one tail, बात कम करो यार, पहले सैंपल स्पेस समझो। अगर हेड आया तो दोबारा कॉइन फेंकेंगे तो दोबारा हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। बट अगर टेल आया तो डाइस फेंकते, तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकते हैं। बस ये सैंपल स्पेस होता पूरा, आराम से। ठीक है, अब गौर करना, पहले थ्रो में हेड आए या टेल आए, इसका आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और इसके होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। अच्छा, बोला शांत हो जाओ, नहीं समझ में आया? ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और अगले में भी हेड आ जाए तो इस पूरे की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ? 1/4। पहले में हेड दूसरे में टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। पहले में टेल आया 1/2, फिर 1 आए 1/6, तो 1/2 इंटू 1/6, इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी सोचो कितनी होती? 1/12 होती। आया? अब क्या बोला गया है? गिवन दैट देखो क्या लिखा है, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। तो एटलीस्ट वन टेल होना चाहिए। तो देखो ये 7 आएंगे, एटलीस्ट वन टेल, ये 7 कैसे आएंगे नीचे? अब इसमें से हमारे फेवरेबल कौन सा है? फाइंड द कंडीशन दैट द इवेंट द डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4, दो केस ऊपर आएंगे। ध्यान देना 2/7 मत बोल देना, इन सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12, इसकी 1/12, तो ऊपर क्या आएगा? 2/12। नीचे 1/12 1/12 1/12 1/12 6 बार, तो 1/12 6 बार, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 1/4। ये कितने बताओ? 1/6 अपॉन 1/4 प्लस 1/2 है ना? ये कितना आएगा? 1/6 अपॉन कितना? 3/4, तो कितना आएगा? 2/9। ठीक है आंसर 2/9 है ना? मैं पक्का 15। Consider the experiment of throwing a die. If the multiple of 3 comes up, throw a die again. And if any other number comes, toss a coin. Consider the experiment of throwing a dice. If the multiple of 3 comes up, throwing die again. Else, and if any other comes, toss a coin. ठीक है, find the conditional probability of the event that the coin shows tail, given that at least one dice shows 3. तो अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया, तो पहले डाइस में अगर 3 आया, दोबारा डाई फेंकेंगे तो 3 1 3 2 3 4, समझ गए ना? 3 6 तक। मल्टीपल 6 आया तो भी डाई फेंकते, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। और अगर कुछ और आया, जैसे 1 आया, तो हम लोगों ने क्या किया था? देन एक कॉइन टॉस किया था, तो 1 हेड और 1 टेल, 2 हेड और 2 टेल, तो 4 हेड और 4 टेल, और 5 हेड और 5 टेल लिया था। क्या बोला गया? Find the conditional probability of the event that the coin shows a tail given that at least one dice shows a 3. तो at least one dice shows 3, बात कम करो थोड़ा सा। तो at least one dice shows 3, तो देखो ये सारे कैसे आएंगे बोलो?
और इसमें भी एक केस आएगा, कौन सा? 6 3 वाला। तो 3 1 से लेके 3 6 ये सारे आएंगे। और कौन सा केस आएगा बताओ? 6 3 वाला, ये है ना। ऊपर क्या है? शोज टेल। तो टेल आया नहीं कभी, जीरो कैंसर, जीरो कैंसर। ये सैंपल स्पेस हो गया नया। अब इसमें से कितने फेवरेबल हैं? तो कितने में कॉइन में टेल आया? इसमें तो देखो कॉइन का टॉस कभी हो ही नहीं पाएगा। देखो किसी में कॉइन का टॉस हो रहा है क्या? हो ही नहीं रहा। कितने फेवरेबल केस है तुम्हारे? जीरो, जीरो आएगा। इवन दैट क्या था? एटलीस्ट वन डाइस शोज 3। ये 6 केस आ गए। इसमें केस कौन सा था? 6 3 वाला था। और इसमें तो देखो 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, इसमें तो देखो 3 कहीं आया नहीं होगा। तो सैंपल स्पेस ये आता। अब इसमें से कितनों में कॉइन में टेल आया? में से देखो कॉइन तो कहीं टॉस ही नहीं हुआ। नहीं आया। बोलो यार। और कोई? कोई नहीं? बस। क्या? बोलो। 14। Given that any two numbers appearing on throwing a dice are different, find the probability of the event that the sum of the number of the dice is 4. Vandana, throwing of two dice outcomes are different. तो different outcomes वाले कितने होते हैं? 30। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 36 में से ये 6 आउटकम्स हैं जिनमें आउटकम्स दोनों के कैसे हैं? सेम है। और उसने कह दिया गिवन दैट बोथ द आउटकम्स आर डिफरेंट, तो नया सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 30। अब इसमें से हमारे फेवरेबल फेवरेबल कौन से? जिनमें सम कितना होना चाहिए? 4। सम 4 कब होगा? 1 3 और 3 1। ध्यान देना 2 2 नहीं लोगे, क्योंकि 2 2 सैंपल स्पेस में तो तुमने नहीं लिया ना। 2/30 मतलब 1/50। कुछ तो हाँ? चले हाँ, तो गए थे लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में स्टार्ट हुआ था। पिछले आया थोड़ा बहुत। तो आगे ठीक है। ध्यान देना कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम क्वेश्चन पढ़ के समझ पाओ कि क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन और देखते हैं। अब बात कम करो। चलो देखना। ठीक है, मान लो था रेनी डे, probability that wife watches TV 0.6, probability that friend watches TV, probability that husband watches TV is 0. Probability that husband watches TV, husband watches, if wife watching it, wife watching it, point
Find probability that probability of both watching TV what is that 5 probability that friend 5 is ठीक है आता ना सबके लैंग्वेज का है लैंग्वेज इन अ रेनी डे बढ़िया दिन है probability that wife watches TV दिन wife TV वॉच करे इसकी probability कितनी है 0.6 probability that husband watches TV random दिन 0.4 पहले कैसे बताओ कितना है पॉइंट हाँ पॉइंट अरे कह रहे हो तो बताओ चलो मान जाओ ध्यान दो अच्छे से तो P of W P of W probability that wife watches TV है 0.6 probability that husband watches TV है 0. क्या लिखो बताओ क्या लिखो क्या P of by W या H इंटरसेक्शन W H by W की H इंटरसेक्शन W लैंग्वेज शो probability that husband watches TV if he sees wife watching it means wife TV देख रही है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हस्बैंड टीवी देखेगा ये तुम्हें दिया हुआ है P of H by W 0. ये तुम्हें देख के समझ में आना पड़ेगा हस्बैंड की टीवी देखने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर वो देख रहा है कि वाइफ टीवी देख रही है What is the probability that husband watches TV if wife is already watching it? और अच्छी बात है क्या होता है P of H इंटरसेक्शन W कौन कितना P of W और H इंटरसेक्शन W नहीं पता H इंटरसेक्शन W अपन P of W P of 0.6 0.7 P of H इंटरसेक्शन W आएगा 0.4 अब मैं वेन डायग्राम बना सकता हूं H का और W का थोड़ा सा बढ़ा लो 5 कर लेना 5 कर लेना H इंटरसेक्शन 0.42 बड़ा आ रहा है ना 0.4 से ये कितना 0.5 W कितना था 0.6
और H इंटरसेक्शन W कितना आगे बताओ 0 पॉइंट कितना होगा 0.08 कितना होगा 0. हर का 0.6 0.8 आने का 0.3। अब पहला क्या पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल वॉच द टीवी टुगेदर। ये पूछा गया है H इंटरसेक्शन 0. और ये H इंटरसेक्शन W बोथ विल वॉच टीवी टुगेदर भी देखे एंड वाइफ भी देखे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अगला बताओ क्या लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वाइफ विल वॉच टीवी इफ हस्बैंड इज वॉचिंग इट। इफ आया ने तुम्हें एक एक्शन दे दिया, क्या दे दिया इफ हस्बैंड इज वॉचिंग इट, तो वाइफ टीवी देखे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ये पूछ रहा है P ऑफ W बाय H आएगा W इंटू H अपॉन कितना P ऑफ H 0.42 बाय 0. है ना 21 बाय 20। लास्ट क्या है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हस्बैंड वॉचेस टीवी इफ वाइफ इज अवे फ्रॉम होम। तो लेके नहीं गई होगी इफ वाइफ इज अवे फ्रॉम होम, वाइफ पक्का टीवी नहीं देख रही है, तो हस्बैंड टीवी देखे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ये पूछा गया है P ऑफ H बाय 2 बार। ये कितना बनेगा P ऑफ H इंटरसेक्शन W बार अपॉन P ऑफ W बार, और H इंटरसेक्शन W बार क्या होता है ओनली H कितना है 0.08 0.08 पॉइंट आएगा बाय W बार है क्या सॉरी 5। अगला अभी ध्यान देना
मल्टीप्लिकेशन। मान लो अगर दो इवेंट्स हैं, ए इज अ प्रायर इवेंट, बी इज अ प्रायर मतलब जो इवेंट पहले हो रहा है, बी इवेंट ए इवेंट के बाद हो रहा है। पहले इवेंट होता है प्रायर कहते हैं, जो बाद में होता है। तो अगर मान लो तुमसे जाए, बताओ ए और बी दोनों एक साथ हो, इसके क्या होगी? साथ हो क्या है? तो गौर करना, तो क्या इसको मैं पी ए कहूंगा क्या? क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए और बी इवेंट एक साथ, मतलब है ना, ए और बी इवेंट दोनों अकर हों? ठीक है, क्या मैं इसको हमेशा पी ए कहूँ क्या? इसको हम लोग नॉट ऑलवेज बी को पी ए बी कब लिख पाते थे? ठीक है, इट कैन बी रिटन इफ एंड ओनली इफ ए एंड आर, हमेशा जो दो इवेंट्स गिवन हो वो इंडिपेंडेंट ही हो। इसको हम लोग ए और करना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ऑफ ए पहले इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी अगर पहला इवेंट हो चुका है। दरअसल सोचो, ये चीज लिखना हमेशा ट्रू है, वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट। जैसे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला खोलो, पी ऑफ ए इंटीशन बी अपॉन पी ऑफ ए, पी ऑफ ए कटता। कभी भी अगर ध्यान देना, दो इवेंट्स अगर कि बारी बारी हो रहे, मतलब प्रायर इवेंट होगा फिर पोस्टीरियर इवेंट, दोनों इवेंट एक अकर करें, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखने की क्या करोगे? पहले तुम पहले इवेंट को अकर कराओगे, पहला इवेंट हो चुका है, तो अगर पहला इवेंट हो चुका है तो अब दूसरे इवेंट के अकर होने के चांसेस क्या हैं? मल्टीप्लाई कर दो। भले ए और बी इंडिपेंडेंट हो, भले ए और बी इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन उठ रहा है कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती? मतलब एक बैग है, रेड बॉल्स हैं, चार व्हाइट बॉल्स, बैग है, दो रेड बॉल्स हैं, पांच। मैंने क्या किया, फर्स्ट ड्रॉ में यहां से मैंने एक यहां ट्रांसफर करी, फिर सेकेंड ड्रॉ में यहां से एक बॉल फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। ड्रॉ में मैंने यहाँ बॉल यहाँ ट्रांसफर करी, दूसरे बैग में से फिर मैं एक बॉल फिर निकाल, ठीक है। तो मान लो तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ड्रॉन बॉल, फर्स्ट बॉल होगी पी ऑफ फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, इस प्रोबेबिलिटी क्या होगी पूछी गई है। पहले ड्रॉ में एक रेड बॉल निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
पहले ड्रॉ में सोचो कितने ऑप्शन थे बॉल निकलने के? 7। हमारे फेवरेबल कितने हैं? 3। पहले ड्रॉ में एक रेड बॉल निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 7। मान लो अगला सवाल होता, सेकेंड ड्रॉ में रेड बॉल निकले, उसकी क्या होगी? हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है? सेकेंड ड्रॉ में रेड बॉल अगर निकालना है तो मुझे पढ़ेंगे क्या बनेंगे? पहला ड्रॉ एक रेड बॉल था और फिर सेकेंड ड्रॉ में एक रेड बॉल निकला। पहला ड्रॉ एक वाइट बॉल था, रेड बॉल नहीं था। दूसरा ड्रॉ में क्या निकला? एक। बताओ पहले केस का आंसर बताओ। पहले ड्रॉ में एक रेड बॉल निकले, कितने तरीके? ड्रॉ में एक तरीके है। सेकेंड ड्रॉ में रेड बॉल निकले, सेकेंड ड्रॉ में रेड बॉल निकले। दरअसल देखो, अगर तुम यहां से यहां एक रेड बॉल डाल चुके हो, तब यहां 3 रेड बॉल है और 5 व्हाइट बॉल है। एक रेड बॉल निकलने के तरीके कितने होंगे बताओ? 3/8। सेकंड केस क्या है? यहां से एक व्हाइट बॉल उठाया, तो व्हाइट बॉल उठे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/7। अब अगर तुम यहां से एक व्हाइट बॉल डाल चुके हो, तो 2 रेड बॉल है और 6 व्हाइट बॉल है। अगले में रेड बॉल निकलने के 8, 17। अब मान लो कुछ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल ऑन बॉल उतर रहे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड? ड्रॉन बॉल will be red if first was red. First ball. What is the probability that second draw will be red? First draw was a red ball. क्या पूछा गया? क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड ड्रॉ एक रेड बॉल होगा अगर फर्स्ट ड्रॉ एक था? फर्स्ट ड्रॉ एक रेड था, हो चुका है, तो सेकंड ड्रॉ के रेड बॉल होने की क्या है? इसको मैं P ऑफ R1 R2 ऑन P बताओ। R1 इंटरसेक्शन R2, R1 इंटरसेक्शन R2 क्या कह रहा है? पहला ड्रॉ भी रेड हो एंड दूसरा ड्रॉ भी रेड हो, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहला ड्रॉ रेड हो, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बताओ? 7। अब सेकंड ड्रॉ भी रेड हो, सेकंड ड्रॉ भी रेड हो, तो पहला ड्रॉ अगर रेड था जिसमें 3 रेड हो गए होंगे और 5 व्हाइट, तो कितना आएगा बताओ? 3/8 आएगा। पहला रेड होने का, पहला रेड होने का कितना था? 3/8 दिमाग लिखा, लिखा, बी का लिखा है, पहला भी रेड हो दूसरा भी रेड हो, तो पहला रेड होने का 3/7।
रेड होने का 3। जरा गौर करो, इसको जरा तुम कॉमन सेंस से सोचने की कोशिश। कॉमन सेंस क्या कहना चाह रहा है? उसने ये कहा वह पहले ड्रॉ में जा चुका है, यहां पर 2 रेड 4 वाइट बचे होंगे, और यहां पर अब नया सिनेरियो कितना हो चुका होगा, 5 वाइट बचे होंगे। है ना, ये स्टेप करना नहीं है, हो चुकी है, कंफर्म है, मतलब इसके होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, ये हो चुका है। अब मुझे कितना काम करना बाकी है? अब मुझे बस यहां से एक रेड बॉल ही तो उठाना है। अब नई सिचुएशन या नया सिनेरियो क्या है? ये चीज हो चुकी है। ये चीज अगर हो चुकी है, तब इसमें से एक बॉल निकाला वो रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी में डायरेक्टली क्या ले सकता हूं? हाँ, मैंने सैंपल स्पेस सोच लिया कि अब नया कंडीशन क्या है, नया सिनेरियो क्या है। नया सिनेरियो हमें पता चल चुका है, यहां से बस सिंपल क्वेश्चन क्या हो गया, एक रेड बॉल ही तो निकालना है। या अगर तुम नया सिनेरियो नहीं सोच पा रहे, मैथमेटिकल और करना बहुत ही जरूरी। पी ऑफ R1 इन R2 था कुछ आया था। पहला ड्रॉ रेड बॉल हो एंड सेकंड ड्रॉ भी रेड बॉल हो। पहला ड्रॉ रेड बॉल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? बाय 7। सेकंड ड्रॉ रेड बॉल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या सोच पा रहे हो? दिस इज नथिंग बट R1, है ना, और ये क्या है, ऑफ R2। तो अगर P ऑफ R2 होता तो मैंने P ऑफ R2 निकलवाया, देखो। और दोस्तों 3/8 कहीं आया है, ये कितना है सोचो, P ऑफ R2। ये जो हम डायरेक्टली यहां मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, चीजों को सीधा मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं ना। पहले में रेड बॉल निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी, सेकंड में निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी, हम सीधा मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। सीधा मल्टीप्लाई क्यों कर पा रहे हैं? प्रोबेबिलिटी में हम सीधा मल्टीप्लाई कर पाते हैं क्या? तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? दोनों इवेंट्स दोनों इंडिपेंडेंट है। हाँ, हम मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। ना, इस चीज को मैं ये निश्चय लिख सकता हूं, क्या बनेगा, R1 R2 अपॉन R1 से R1 घटेगा। ये जो मल्टीप्लीकेशन है, ये इंडिपेंडेंट की वजह से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे। तुम सीधा प्रायर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, प्रायर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। अब प्रायर इवेंट हो चुका है, तो पोस्टीरियर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस चीज का मल्टीप्लाई। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये लगता है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम बस प्रायर इवेंट और पोस्टीरियर इवेंट है यहाँ पे। प्रायर अगर हो चुका है तो पोस्टीरियर कितना आएगा, चीज हम लोग हमेशा ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बारी बारी चीजों को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं बिना कुछ सोच। इसीलिए करना सही है कि ये इनडायरेक्टली ये तो लिखा है, बिल्कुल मल्टीप्लाई अलाउड होगा।
होता होगा। समझना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये चीज हमेशा करना अलाउड है, बशर्ते तुम यहाँ पर देखो सैंपल स्पेस चेंज कर दो। तो सोचो यहाँ सैंपल स्पेस बदल दिया ना, तुम यहाँ से एक रेड बॉल ट्रांसफर कर रहे हो तो देखो नया सैंपल स्पेस ले रहे हो, नई कंडीशंस क्या है, तो तुम यहाँ 8 लिख रहे हो, तो कायदे से तो यहाँ 7 ही बॉल्स थी, यहाँ सैंपल स्पेस बदल रहे हो, तो तुम ये बेसिकली कंडीशन प्रोबेबिलिटी कैंसिल लिख रहे हो। अगला होता ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉ रेड इफ ड्रॉ, चीज का क्या एक नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या कंडीशन बताओ, इफ सेकेंड ड्रॉ इज वाइड, ये चीज हो चुकी है तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या, सेकेंड ड्रॉ इज वाइड तो फर्स्ट ड्रॉ रेड था, इसकी क्या होगी। पर क्या लिखो बताओ, P of R1 इंटीग्रेशन टू अपॉन, देखो हमें यहाँ पे P of W2 की जरूरत पड़ रही है, क्या मैं P of W2 निकाल, P of W2 क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, सेकेंड ड्रॉ वाइट उठे प्रोबेबिलिटी क्या है, केस बनेंगे तो वाइट होने के लिए केस बनाओगे, केस क्या बनाते, पहला रेड दूसरा वाइट, पहला वाइट और दूसरा वाइट, पहला रेड हो और दूसरा वाइट हो, ठीक है, और ये क्या कह रहा है, पहला वाइट हो तभी वाइट हो, थोड़ी सी गौर करना तुम्हें स्कूल में क्या करना, ठीक है, दो केस बनाओगे तुम, अब पहला रेड हो दूसरा व्हाइट हो, तो ये प्रायर इवेंट ये पोस्टीरियर इवेंट है, दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉ इज इनटू प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड ड्रॉ इज क्या, इफ फर्स्ट वाज, इसको तुम ये चीज का सकते, इसको क्या लिखूंगा, पहला इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, अब सेकेंड इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, अगर फर्स्ट ऐसा लिखने की नहीं, फॉर ऑल इवेंट्स, क्या बोल रहा हूं, अब गौर करना तुम जो कॉमन सेंस से आंसर लिखते हो, इनडायरेक्टली तुम कॉमन सेंस हम कैंसिल क्या लिखते, पहला ड्रॉ रेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी लिखो, बाय 7, अब एक रेड बॉल वहां से वहां पहुंच गया, अगला ड्रॉ व्हाइट हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/8, ये जो तुम 5/8 लिख रहे हो वो ऑटोमेटिक 5/8 लिखते हो ना, अगर पहला ड्रॉ रेड बॉल हो चुका है तो यहां पर कंडीशंस तुमने बदल दी ना, कि सर अब यहाँ पे 6 वाइट है और 2 रेड है, रेड है और 5 वाइट है, तुम बदल चुके हो, तो नया सैंपल स्पेस 8, नया सैंपल स्पेस 8, अब फेवरेबल 3, डायरेक्टली ये जो लिख रहे हो समझो, कॉमन सेंस जो तुम्हारा कहता है वो लिख दिया करो, और बस बीच में एक स्टेप ऐसा कुछ छेड़छाड़ बीच में, बस ये यहां देखो तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है, पहला व्हाइट हो दूसरा भी व्हाइट हो,
पहला वाइट हो तो क्या लिखते बताओ, 4/7। अब ऑटोमेटिकली हम सोचते हैं अच्छा भाई एक वाइट यहां से वहां जा चुका है तो वहां 6 वाइट हैं 2 रेड हैं, तो अब एक वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बाय 8। ऑटोमेटिकली W2 ऑफ W2 आ गया 2/7 5/8 बाय 7 5/8 प्लस 4/7 बाय 8 पर क्या आएगा, R1 इंटरसेक्शन W2 क्या आएगा, पहला रेड हो दूसरा व्हाइट हो, पहला रेड हो दूसरा व्हाइट, ये तो से क्या है ये गलत टर्म कहा जाएगा, है? क्या चाहिए था, पहला रेड हो दूसरा व्हाइट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी रेड। तो चला क्या, दो बैग है, बैग 1 और बैग 2। पहले मैंने इस बैग में से पहले ड्रॉ में बैग में से 2 बॉल यहाँ डाली, फिर वहां से मैंने 2 बॉल वापस से इसमें डाले। ये पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर सेकेंड ड्रॉ के बाद बैग 1 कंटेन्स इट बॉल्स, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आफ्टर सेकेंड ड्रॉ बैग 1 में 6 बॉल्स मिले।
बनेंगे। फाइनली बैग वन में 6 वाइट बॉल चाहिए ना। अभी यहाँ कितनी वाइट बॉल है? 4। 4 है। जरा सोचो, पहले ड्रॉ में अगर यहाँ मेरे को 6 वाइट बॉल चाहिए तो सोचो मुझे 2 वाइट बॉल और चाहिए। इस पहले ड्रॉ में सोचो यहाँ रेड ही जाना पड़ेगा। तो पहले ड्रॉ में व्हाइट चला गया तो यहाँ तो व्हाइट की और कमी हो जाएगी। पहले ड्रॉ में देखो दोनों रेड यहाँ जाने पड़ेंगे। जब यहां से 2 बॉल खींच के लाओगे तो वो दोनों व्हाइट ही होने चाहिए। एक ही केस पॉसिबल है। इस क्या होगा बताओ? पहले ड्रॉ में क्या हो? नो रेड ड्रॉ में। एंड सेकेंड ड्रॉ में तो क्या हो? ड्रॉ में दोनों व्हाइट ही होने चाहिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? प्रायर इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी इनटू पोस्टीरियर इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी अगर प्रायर इवेंट हो चुका है तो। अब कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हारा कॉमन सेंस। पहला क्या है? पहले ड्रॉ में दोनों रेड बॉल जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? पहले ड्रॉ में 2 रेड बॉल उठे उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। कौन सा क्वेश्चन है? 2 रेड बॉल निकालने के टोटल तरीके कितने होते हैं? 2। दोनों रेड निकले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड बॉल उठे उसकी प्रोबेबिलिटी 5c2 अपॉन टोटल 9c। अब गौर करना, जैसे तुमने ये लिखा पहला या प्रायर इवेंट हो चुका है तो अब यहां सिनारियो बदल गया होगा। सिनारियो क्या बन गया होगा? अब यहां पर टोटल तुम्हारे पास 5 रेड बॉल्स होंगी, व्हाइट बॉल्स होंगी। तो हमें क्या करना है? 2 व्हाइट बॉल्स उठानी है। तो इसमें से 2 बॉल सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने होते हैं? C2 होंगी ना। अब उसमें से 2 व्हाइट बॉल उठे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये जो तुमने लिखा है डायरेक्टली तुमने अलग होता। ठीक है। आफ्टर सेकेंड ड्रॉ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर white balls? After second draw, what is the probability that there are 4 white balls in bag 1? सेकेंड ड्रॉ के बाद अभी भी बैग 1 में 4 white balls। केस बनेंगे। चलो, अगर 4 ही व्हाइट बॉल्स अगर हमें चाहिए, मैं कह रहा हूं दोनों यहां से रेड भेज दो और वापस आते टाइम दोनों रेड ही आ जाए, 4 व्हाइट रहेंगी। या एक रेड एक व्हाइट भेजो, एक रेड और एक व्हाइट वापस ले लो, या 2 व्हाइट भेजो ले लो।
पहला केस बताओ क्या लिखता मैं, पहले ड्रॉ में दोनों रेड भेजो, ड्रॉ में भी दोनों रेड ले आओ। पहले ड्रॉ में एक रेड और एक व्हाइट भेजो, ड्रॉ में भी एक रेड और एक व्हाइट ले आओ। अब पहले ड्रॉ में दोनों व्हाइट भेजो, ड्रॉ में दोनों व्हाइट। बस स्कूल में तुम और लिख देना, इज इक्वल टू थिंग इनटू आंसर तो तुम कॉमन सेंस लेके इसका आंसर बताओ। पहले ड्रॉ में दोनों रेड बॉल उठे, तो कोई भी दो रेड बॉल उठ सकते थे, 9C2। दोनों रेड उठते होता 5C। अब सेकंड बैग की सिचुएशन क्या होगी, उसमें 5 रेड होंगे और 5 ही 6 व्हाइट है ना, 5 रेड होंगे और 6 व्हाइट होंगे। दो बॉल उठानी है, 11C2 12 तरीके होते। दोनों रेड उठे, दोनों रेड उठे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 10। सेकेंड केस का आंसर, सेकेंड केस क्या कह रहा है कि पहले ड्रॉ में जो तुम दो बॉल निकाल रहे हो उसमें एक रेड और एक व्हाइट हो। तो पहले ड्रॉ में दो बॉल निकालने के टोटल तरीके कितने होते, 9C2। एक रेड और एक व्हाइट हो उसमें, 5C1 और 4C व्हाइट हो ना उसमें। बताओ सेकेंड बैग की सिचुएशन अब क्या होगी, 4 रेड होंगे और 7 व्हाइट होंगे। अब इसमें से तुम्हें दो बॉल सिलेक्ट करनी है, तो टोटल तरीके 11C2 और एक रेड और एक व्हाइट होना चाहिए, तो एक रेड और एक व्हाइट सिलेक्ट करने का 4C1 इंटू सी। थर्ड केस का आंसर बताओ, पहले ड्रॉ में दोनों व्हाइट जाए, 4C2 अपॉन कितना बताओ, 9C2 इंटू। अब नई सिचुएशन क्या होगी, यहां कितने व्हाइट होंगे, 8 व्हाइट होंगे और 3 रेड होंगे, तो दोनों व्हाइट जाने के 8C2 ऑन टोटल। इसी को हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहते हैं। केसेस बनाते हैं ना, है हाँ। तो ना सेट वाले
वो डेक है अपने, डेक शांत। पहले डेक में से हमने 2 पत्ते यहां भेजे, दूसरे डेक में से 2 पत्ते हम लोग बताना है। आफ्टर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, द प्रोबेबिलिटी दैट, 5 भेजे, फिर यहाँ लाए। दोनों प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले डेक में क्वेश्चन है, पहले डेक में 5 एसेस मिल, ठीक है। 3 बैग है, बैग 1, बैग 2 और बैग 3। 4 रेड 3 वाइट, 3 रेड 4 वाइट, 2 रेड 5 वाइट। रैंडमली एक बैग सिलेक्ट किया और उसमें से एक बॉल ड्रॉ किया, बॉल इज ड्रॉन एंड इफ इट इज रेड, और हमें क्या मिला, रेड। क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी कि बैग 1 सिलेक्ट था। हाँ 2 कार्ड ले रहे हैं ना, 2 2 कार्ड उठाए, बात नहीं करो।
देखो क्वेश्चन के एक बार बस। नेक्स्ट बिहार इलेक्शंस में मान लो बीजेपी जीते, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। आरजेडी जीते 0.3, कांग्रेस जीते उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1। प्रोबेबिलिटी दैट रोड्स विल गेट कंस्ट्रक्टेड इफ बीजेपी विंस 0.2। अगर आरजेडी जीता तो 0.3, कांग्रेस जीता तो 0.4। पहले पार्ट में पूछा गया है क्या प्रोबेबिलिटी है रोड्स कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी आफ्टर इलेक्शन। चलो हाँ ठीक है। और सेकेंड पार्ट में पूछा गया है इफ रोड्स वेर फाउंड टू बी कंस्ट्रक्टेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बीजेपी वॉन। पूछ लेना तुम में बहुत सारे अच्छे है ना, ऐसा मत बोलना। चलो ट्राई करो। मैं तो देखो योर सपोर्टर, बहुत अच्छा है। सारे सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी बहुत अच्छा काम। कोई गिला शिकवा नहीं हमें। इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। करो करो ट्राई करो। बस बात नहीं करो। शांत, बात नहीं।
कोई क्या अरे हो गए, कहाँ पहुंचे, ये तो हो गए ना, नहीं देख लें क्या, चलो पहले देखना, पहले कैंसिल हो। तो डेक ए में 52 पत्ते थे, डेक 2 में 52 पत्ते थे। पहला ड्रॉ तुमने यहां से दो पत्ते यहां भेजे, फिर 2 पत्ते तुमने यहां भेजे। पहला क्वेश्चन क्या है, डेक ए कंटेन्स 6 किंग्स, यहां पर 6 किंग आ जाए, यहां 6 किंग आने के तरीके क्या होंगे बताओ। यहां पे 6 किंग तभी आ सकते हैं जब 2 पत्ते यहां से यहां जो तुमने भेजे वो कैसे होंगे बताओ, कैसे होने चाहिए, नॉन किंग। एंड फिर जो तुम यहां से यहां 2 पत्ते भेज रहे हो वो दोनों कैसे होने चाहिए बताओ, किंग। एक ही पॉसिबिलिटी है, यहां 6 किंग लाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, जो पहले 2 पत्ते तुम यहां भेज रहे थे वो दोनों नॉन किंग हो, और यहां से जो 2 पत्ते आ रहे थे वो दोनों किंग हो। तो पहले 2 पत्ते नॉन किंग जाने के क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पहले दो कोई भी 2 पत्ते हो सकते थे, C2 दोनों नॉन किंग जाए 48। अब जब 2 नॉन किंग तुमने यहां भेजे होंगे, अब यहां सिचुएशन क्या है, यहां टोटल 54 पत्ते हैं, इसमें 4 क्या है, किंग है, 50 क्या है, नॉन किंग है। तो इसमें से 2 पत्ते यहां भेजने के टोटल तरीके कितने होंगे बताओ, C4 C2, और दोनों किंग आए उसकी प्रायोरिटी चलाया। अगला 5 एसेस होने के, 5 एस होने के कितने केस बने, तो बने क्या, तो पहली बारी में यहां से यहां दोनों नॉन एस जाए, दोनों नॉन एस जाए, और आते टाइम यहां से यहां एक एस हो और एक नॉन एस हो, अलग एस। पहले ड्रॉ में दोनों नॉन एस गए यहां से यहां, और आते टाइम एक एस आ गया, 5 एस हो जाएंगे। या जाते टाइम एक एस गया और एक क्या गया, नॉन एस। पहले ड्रॉ में जाते टाइम एक एस गया और एक नॉन एस गया, और आते टाइम 2 एस आ जाए, आते टाइम 2 एस आ जाए। पहले किसका आंसर था, चलो पहली बार में दोनों नॉन एस गए, तो 2 पत्ते निकालने के पहली बार में कितने होते, 52 C2, दोनों नॉन एस 48 C2 है ना। तो अब सेकेंड डेक में सिचुएशन क्या होगी बताओ, सेकेंड डेक में सिचुएशन क्या होगी, इसमें टोटल कितने पत्ते होंगे, 54, और इसमें एस कितने होंगे, 4, बाकी 50 क्या होंगे, 9। हमें कितने एस लाने यहां से यहां, एक एस और एक नॉन एस यहां से यहां लाना है। यहां से 2 पत्ते लाने के टोटल तरीके कितने होते बताओ, 4 C2। हमें एक एस और एक नॉन एस लाना है, एक एस और एक नॉन एस लाना है, 4C1 इंटू 50C। आना ना भाई, सेकेंड केस, 2 पत्ते यहां से यहां भेजने के कितने तरीके होते हैं, 52 C2, एक एस और एक नॉन एस, एक एस 4, एक नॉन एस 48, पहले का। चलो अब सिचुएशन क्या होगी, यहां कितने पत्ते होंगे, 54, इन 54 में एस कितने होंगे, 5, बोलो, और नॉन एस कितने होंगे बताओ, 49। तो अब हमें यहां से यहां 2 एस लाने, तो 2 एस उठाने के कितने तरीके बताओ, 5C2, और टोटल कितने तरीके होते बताओ, 54C।
क्या बन रहा है ना कुछ तो यार। आगे चले, क्या है क्या, देखते हैं। If a random bag is selected and a ball is drawn and if it is red, गौर करना, if it is red, ये चीज हमें पता है। तो जो बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं वो रेड है, हमें पता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग वन सिलेक्ट हुआ होगा? तो ये, इसको अगर कंडीशनल फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूं बताओ? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बैग वन इज सिलेक्टेड इफ ड्रॉन बॉल इज अ रेड बॉल? ठीक है, तो सोच पा रहे हो? अगर ड्रॉन बॉल रेड बॉल है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग वन सिलेक्ट होता? तो पूछा गया नहीं। इसको क्या लिखो बताओ? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बी वन इंटरसेक्शन रेड, ठीक आएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है कि जो ड्रॉन बॉल है वो रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या मैं ये लिख सकता हूं? ड्रॉन बॉल रेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कैसे लिखोगे? एक बॉल तुमने निकाला, वो रेड निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे लिखोगे? बस ही बात है, कैसे बनाओगे? बनाओगे कैसे बनाओगे? या तो बैग वन सिलेक्ट होता और उसमें से अपन एक बॉल जो निकालते वो रेड निकलता, या बैग टू सिलेक्ट करते, या बैग थ्री सिलेक्ट करते। और देखो कुछ नहीं लिखा तो तीनों बैग सिलेक्ट करने के इक्वल चांसेस हैं। तो बैग वन सिलेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, कोई बैग सिलेक्ट हो सकता है ना। बैग वन सिलेक्ट उसकी 1/3, बैग टू सिलेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, बैग थ्री सिलेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। पहला केस क्या होता? बैग वन सिलेक्ट हुआ, केस क्या किया? बैग वन सिलेक्ट किया। अब अगर बैग वन सिलेक्ट हुआ है तो उसमें से एक बॉल निकालो और वो रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? भाई पहला केस आया क्या, क्या हुआ? क्या? सेकंड केस क्या होता? केस क्या होता? या तो हमने बैग टू को सिलेक्ट किया होता, तो बैग टू को सिलेक्ट किया होता तो बैग टू सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। अब उसमें से रेड बॉल निकाले, उसमें से रेड बॉल निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बताओ? 3/7। या बैग थ्री सिलेक्ट हुआ होता 1/3, उसमें से रेड बॉल निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/7। क्या ऊपर क्या आएगा? बैग वन सिलेक्ट हो एंड रेड निकले, बैग वन सिलेक्ट हो एंड रेड निकले, मतलब ये वाला केस तो कह रहा है 1/3 इंटू 4/7। देखो 3 इंटू 7 सब जगह से कटते, से कितना आता? 4/4, 3 7 और 2 9 बाय। हाँ समझ ना, सिंपल सी बात है। उसने कहा कि जो ड्रॉन बॉल है वो रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो केसी तो बनेंगे। तो कौन सा बैग सेलेक्ट किया, पहला कि दूसरा कि तीसरा? अगला का फिर अगला आया, चलो शांत। क्या पूछा गया है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रोड्स विल गेट कंस्ट्रक्टेड आफ्टर इलेक्शन? करोगे क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रोड्स विल गेट कंस्ट्रक्टेड आफ्टर इलेक्शन? बनाओगे ना? मारा गया। केस क्या बनाते? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रोड्स विल गेट कंस्ट्रक्टेड, तो केस क्या बनाओगे? बीजेपी जीता एंड रोड्स कंस्ट्रक्ट हो गई, क्या
आरजेडी जीता या आरजेडी जीता और रोड्स कंस्ट्रक्ट हो गई, या कांग्रेस जीता और रोड्स कंस्ट्रक्ट हो गए, इसके तो बनते। क्या प्रोबेबिलिटी है कि रोड्स बनेंगी? तो केस बनते। पहला केस क्या, बीजेपी जीता, बीजेपी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 0.6। अब अगर बीजेपी जीता तो रोड्स कंस्ट्रक्ट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्वेश्चन में से एक छोटा सा, क्या मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं? कर सकते हैं कैसे? सोचो ये क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी की बीजेपी जीते, ये गिवन है। ये क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी की आरजेडी जीते, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की कांग्रेस जीते। ये क्या दिया है, ये दिया है प्रोबेबिलिटी दैट रोड्स विल गेट कंस्ट्रक्टेड इफ बीजेपी विंस। तो अगर बीजेपी जीत चुका है तो रोड बनने की चांसेस। सोचो ऑटोमेटिकली हमें वही इंफॉर्मेशन ही दी गई है जो हमें जरूरत थी। इसको सोचो मैं क्या लिख सकता था, बीजेपी जीते एंड फिर रोड बने। सोचो हमें इसी की तो जरूरत थी और हमें इसी की ही इंफॉर्मेशन दी है। क्या बोल रहा हूं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूं। बीजेपी जीते उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6, बीजेपी अगर जीता रोड बने इसकी प्रोबेबिलिटी 0. आरजेडी जीते इसकी प्रोबेबिलिटी 0. और अगर आरजेडी जीता तो रोड बन जाए इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0. कांग्रेस जीते इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1। कांग्रेस जीता तो रोड बनेंगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0. आएगा 12 9 21 21 और 4 25.5 रोड्स बनेंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/, आ रहा है सब। मैं पहला क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिंपल टीपीटी का क्वेश्चन था, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। पहला क्वेश्चन सिंपल टीपीटी का क्वेश्चन था, केसेस बनाओ बस, रोड्स कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो बीजेपी जीतेगा या कांग्रेस या आरजेडी, केस बने सॉल्व कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन सोचो कंडीशनल का है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, इफ रोड्स आर फाउंड टू बी कंस्ट्रक्टेड, तो हमें रोड्स अच्छी मिली, गए तो हमें रोड्स अच्छी मिली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बीजेपी ने इलेक्शन जीता होगा? ये हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बीजेपी वुड हैव वॉन द इलेक्शन इफ रोड्स वेर फाउंड टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो पारे कैसे आइए, बड़ा सोचना, पर क्या आएगा, बीजेपी जीता एंड रोड्स कंस्ट्रक्ट हुई, क्या आएगा, रोड्स कंस्ट्रक्ट हुई, रोड्स कंस्ट्रक्ट हुई, ये तभी हमने निकाला कितना है 1/4। बीजेपी जीतता एंड रोड्स कंस्ट्रक्ट होती है इसकी प्रोबेबिलिटी, तो बीजेपी जीते इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6, रोड्स भी कंस्ट्रक्ट उसकी प्रोबेबिलिटी 0.0.12 बाय 0.25, 12/, नहीं करो, आ रहा है तुम लोग, हाँ लोगे, कहां तक मैंने होमवर्क दिया तुम लोग को हिस्ट्री में?
तक दिए ना अभी, और नहीं दी। इंडिपेंडेंट इवेंट मैंने करा दिया ना, करा दिया ना, और क्यों नहीं दिया? आ रहे हो ना तुम लोग? हाँ, इंपॉर्टेंट क्लास होगी, याद रखना। हाँ, कल की बात चल रही। चलो, नहीं मैं नहीं करा, कल सही में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, डिस्टी फोर अच्छी है, डिस्टी फोर करनी है तुम्हें, डिस्टी फोर करनी है। क्या? जितने बने उतने कर लेना जल्दी जल्दी, क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, जितने बन सके उतने कर लेना। अच्छी डिस्टी है, थोड़ा टाइम लगेगा, दिमाग लगेगा, है ना। इसमें कुछ बिल्कुल नहीं बनेंगे, बता देता हूँ पहले ही। 11 बिल्कुल नहीं बनेगी। ये क्वेश्चन करने हैं ना। शांत, ये कर लेना। एक्सरसाइज 2 कर लोगे एनसीईआरटी की? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2 प्लस दिस कल है। हाँ, बस। हाँ, ठीक, किसके हैं? पूर के है ना? पूर के लोग हैं ना भाई, यार। ठीक है, 7 है ना?